guys, as you all know that we are doing with the poem A Thing of Beauty, right? So we have talked already about the theme of the poem. We have talked about the central idea as well as we have talked about the summary. So today is the last part video of the poem, right? And in today's video we are going to discuss about main point of poem. What main points of the poem? It is very important because आपका एज यू नोट्स टर्म 2 सब्जेक्टिव हो चुका है. मैं अपने हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ. सो दीज मेन पॉइंट्स विल रियली हेल्प यू वाइल राइटिंग योर आंसर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Okay, so here is the main point, right? So here you can see the point 1 is saying, it is saying that the beautiful things of nature are permanent source of joy and makes our life sweet. So here what means कि जो nature में beautiful things present है वो क्या है कि they are permanent source of joy. Okay, what they are permanent source of joy means हमारी life में कितनी भी sorrow कितना भी grief क्यों ना हो, but we'll always find peace and joy in beautiful things of the nature, beautiful nature, right? And these beautiful natural things makes our life sweet. Okay, so this is the first point what it is saying. Now talking about the second point, a thing of beauty is a joy forever, right? So किसी चीज़ में भी खूबसूरती होना उस चीज़ के से रिलेटेड हर इंसान को खुशी देती. सो दिस इज़ द लाइन विच इज़ सेड बाय द पोएट ऑफ द पोएम. एंड हु इज़ द पोएट? पोएट इज़ John Keats. Who is? John Keats is the poet of this poem. Remember these names actually of the authors and the poets, okay? And especially you can talk about the characters also. So remember this name, John Keats. So John Keats symbolized that the thing of a beauty is a joy forever. Okay, remember this line. This may be asked to you. Thing of beauty is a joy forever. Now the third point was, it says, it does not pass into nothingness but its beauty keeps on increasing. So यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पोएट ये बता रहा है आपको कि कभी भी नेचुरल ब्यूटी, किसी चीज़ की ब्यूटी कम नहीं होती है, राइट? इट नेवर गेट्स टू नथिंगनेस. ओके, इट नेवर रिड्यूसेस बट ऑपोजिटली इट ऑलवेज इंक्रीजेस. मीन्स किसी भी चीज़ में ब्यूटी होगी. कोई इंसान अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन विल ऑल्सो हैव अ ब्यूटी इन इटसेल्फ. और उस इंसान की ब्यूटी हमेशा इंक्रीज करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती है. बिकॉज ब्यूटी इज़ नॉट समथिंग विच डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एज. ओके, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है इंसान में जो कि हमेशा बढ़ता है, राइट? एंड सेम इज़ द विद ब्यूटी. इट गिव्स अप साउंड स्लीप एंड गुड हेल्थ. ये ब्यूटी हमें क्या करती है? साउंड स्लीप मीन्स पीसफुल स्लीप भी देती है और हमें गुड हेल्थ. अगर किसी इंसान के पास कोई इंसान अच्छी चीज़ देख रहा है, कोई इंसान के पास कोई अच्छी चीज़ है, सो उसकी हेल्थ और उससे साउंड स्लीप, अच्छी नींद मिलना तो स्वाभाविक है, राइट? इट्स कॉमन. सो यहाँ पर यही बताया गया कि इफ़ वी आर डीलिंग विद द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर it will give you the sound sleep and good health. Okay, this word is full of frustration, disappointments and dread of the noble people. So यहाँ पे कहते हैं कि ये जो वर्ड है, वर्ड के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यूज़ किया गया है, बट the poet has used this negative point in order to associate with the poem. Okay, so यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो word है वो frustration, disappointment और death of noble people से भरी हुई. Death means here cheatings जो noble people को सफ़र करनी पड़ती है. Okay, so death of the noble people से ये सफ़र कर रही है word. इसमें हर एक इंसान के लाइफ में गुड फेज आते हैं और बैड फेज आते हैं. ओके, सो इट इज़ जस्ट हाउ अ पर्सन डील्स विद इट. गुड फेज आता है तो हमें लगता है इट्स जस्ट अ टाइम, राइट? हमें ये लगता है दैट वी आर वेरी हैप्पी विद दिस, बट इफ़ यू हैव दिस गुड पीरियड विद यू, डेफिनेटली यू हैव द बैड पीरियड आफ्टर अ वाइल, राइट? सो वी शुडंट बी जस्ट इमेजिनिंग अ गुड फेथ
और द गुड लाइफस्टाइल, बिकॉज हमें बैड भी उतना ही मिलेगा जितना हमें गुड मिला है, राइट. सो वी shouldn't be in the favor of having only the good lifestyle. So that's why it is said that the world is full of disappointment, frustration and dread of novel peoples. Okay, I hope it is clear. It makes our life gloomy and sad. So यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो है, 6 पॉइंट है, इसका एसोसिएशन आपका 5th पॉइंट से है. लाइक हमने अभी बताया कि ये जो वर्ड है इसमें फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं. सो इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ सैड हो जाती है. वी फील प्रॉब्लम्स, राइट, इन लीडिंग अ गुड एंड हैप्पी लाइफ. सो यही जो फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स हैं वर्ड्स में, वो हमें क्या करती हैं, सैड करती हैं, ग्लूमी करती हैं, राइट. सो दिस इज ऑल व्हाट इट हैज़ बीन डिस्कस्ड. नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट. So what is 7th point teaching you? Teaching you that what it is saying, but the things of beauty remove the pale and sadness of our spirit. So ये जो word की बात यहाँ पर की गई है, that it has a disappointment, negative things. So इससे जो हमारी ज़िंदगी में sadness आ जाती है, वो thing of beauty क्या करता है, remove कर देता है, right? Nature is a constant source of happiness for human being. यहाँ पर दिया हुआ है नेचर इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैप्पीनेस, राइट. एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रू, क्योंकि नेचर से ह्यूमन बींग को सब कुछ मिलता है जो उसकी नीड होती है, राइट. एवरीथिंग विच इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन बींग इज़ फुलफिल्ड बाय द नेचर. सो हैप्पीनेस सोर्स क्या है ह्यूमन बींग का, नेचर, राइट. द ब्यूटिफुल थिंग्स आर शीप्स, डैफोडिल्स, clear streams, musk rose, forests, thickets, राइट. तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, यहाँ पर मेंशन किया है ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में. तो ये आपको याद होना चाहिए. शीप्स, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोजेस एंड फॉरेस्ट थिकेट्स. ओके, दीज थिंग्स soothe and make us happy. Soothe means to provide peace, right? So ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें पीस प्रोवाइड करती हैं और हमें खुश करती है, राइट. The stories of heroes who have died in a piece of war are also the things of beauty and having stimulating fact. तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे हीरोज़ जिन्होंने शांति के लिए जो लड़ाई लगी और उसमें जो डेथ हो गई, लाइक पीस ऑफ वॉर, राइट. सो द हीरोज हु फॉट पीस ऑफ वॉर जस्ट टू ब्रिंग आउट द पीस हैज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, ऑल्सो हैव अ थिंग ऑफ ब्यूटी. यहाँ पे क्या है, बट द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स एंड आर इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन. सो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पर 12th पॉइंट में आप देख सकते हो व्हाट हैज़ बीन गिवन कि हमारी हिस्ट्री में जितनी भी स्टोरीज़ है, जो लव स्टोरीज़ है एंड जो भी स्टोरीज़ पोएम्स हमें पसंद आती हैं, उन सबसे ज़्यादा अच्छी क्या है, ये नेचुरल ब्यूटी है. लाइक नेचुरल ब्यूटी जो है हमारे साथ, ये उन सारी टेल्स से अच्छी है, सारी स्टोरीज से अच्छी है. एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन. हेवन मीन्स तो सबको पता है स्वर्ग, एंड इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स होता है अमृत, राइट. सो इट इज़ जस्ट लाइक अ इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. द पोएट हैज़ कंपेयर्ड the thing of beauty from immortal drink of heaven, right. So you have to learn these 2 points, that the immortal drink has been a substitute and the suffix for the thing of beauty, right. I hope these main points are absolutely clear to you all guys, because guys these will really help you, राइट. क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर का जस्ट नॉट अ सिंगल आर्टिकल बट एवरी सिंगल पंक्चुएशन शुड बी लर्न, राइट. इतनी माइन्यूट स्टडी करनी होगी हमें, एंड दीज पॉइंट्स विल रियली हेल्प यू, क्योंकि पोएम में आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं पता चल पाता है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है. एंड दैट फॉर सेक आई हैव ब्रॉट दीज मेन पॉइंट्स ऑफ ईच चैप्टर एंड पोएम फॉर यू, एंड आई रियली होप दैट दीज आर गोइंग टू हेल्प you. And if you have any doubt, just comment me down in the comment section, okay. So stay tuned for the next video, the video that we are going to do up today.
and we will be doing the same pattern view for every next video. So stay tuned and do subscribe those who haven't subscribed, and hit the like button too.